शायद से यहाँ से बाकी है, ये हो गया था। बाकी है सर, ये बाकी है, इसके पहले वाला ये हो गया। ओके सर। हाँ 2 मिनट के होस्ट बनाइए ना, मैं मीटिंग स्टार्ट करके वापस से आपको होस्ट बना देता हूँ। ओके 2 मिनट। किसको होस्ट बनाना है? यश। मेरे को। ओके 1 मिनट। वो कैसे आता है? रिमोट कंट्रोल में जाके सब मोर का ऑप्शन होगा साइड में, हाँ है, वहां से। वहां से उसके अंदर कहाँ जाने का? जहाँ से रिकॉर्डिंग की परमिशन देते हो ना, वहां से। जहाँ से रिकॉर्डिंग की परमिशन देता हूँ वहां से। हाइड वीडियो, रुक जाओ, ये पार्टिसिपेंट में से आएगा क्या यार लोग भी। मैं पोस्ट। ओके हो गया। बन गया भाई? हाँ सर, रुकिए दो। सारे ऑप्शन ही गायब हो गए यहाँ। क्या? कौन सा? यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बाकी सारे ऑप्शन आ गए ना। वो नहीं, अब हो गया। मैंने एक अलग से चैनल पे अपलोड किया है, लिंक भेज दूंगा। अब वो कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया है मैंने। यहाँ वाईफाई का कनेक्शन ले लिया भाई। स्कूल में टाइम नहीं मिलता था इसकी वजह से। ओके ओके। हाँ ओके स्टार्ट कर देते हैं। बोलना कि इसके लिए करना था तो मैं बोल देता कि हाँ भाई हो गया है वो प्रॉब्लम। कल इसीलिए तो सेशन नहीं लिया था। उसका खाली रीजन यही था कि राउटर खाली नहीं लगा था। मैं बोला क्या हो उसमें, एक दिन इधर का उधर। देखो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में आपको बोला है कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, वो ई रेस टू साइन एक्स अपन एक्स हो रहा है। तो भाई मैं एफ ऑफ एक्स बता सकता हूँ, बहुत सारे इंटीग्रेशन लगा दूंगा, वो हो जाएगा ई रेस टू साइन एक्स अपन एक्स डी एक्स। कंप्लीट? यस सर। अब हमें मतलब कितना रद्दी क्वेश्चन यार, ये मेरे को नजर के सामने इसका आंसर दिख रहा है। जैसे कि ये इंटीग्रेशन पूछा है ना, इसके अंदर ये मेरे को एक्स क्यूब चिल्ला चिल्ला के कह रहा है यार कि मेरे को टी एज्यूम करो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स क्यूब को टी माना। सो 3x² dx मेरा क्या हो गया, dt। सो 3x³ बाय x dx मेरा हो गया dt। So 3 by x dx is equal to dt by x क्यूब को तो t बोल देंगे। क्लियर? क्लियर है? हाँ तो बोलो। यस सर। ओके यस। अब इसके अंदर करना क्या था, देखो x आपका 1 था तो t आपका 1 हुआ, x आपका 4 था तो t आपका 64 हुआ। ठीक है, ये 3 by x dx को आपने बोला dt by t और ये हो गया e रेस टू साइन t। क्लियर? अब इसकी फोटो और इसकी फोटो तो यार सेम चल रही है। देखो यहाँ पे e रेस टू साइन x अपन x dx है, यहाँ पे e रेस टू साइन t अपन t है। तो इसको तो आप बोल रहे हो f ऑफ t, ये f ऑफ x था तो ये था आपका f ऑफ t, और आपको रेंज लगा के दिए, क्या देके लेके दिए 1 to 64। तो आपका क्या आंसर आया, f ऑफ 64 माइनस f ऑफ 1। अब ये आपको बोला है ना यार, इसको आप f ऑफ k माइनस f ऑफ 1 बोलो, तो मैचिंग करोगे तो k आपको कितना मिल जाएगा, 64। क्लियर? मतलब हद होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आए थे पास्ट में जो आजकल हम इवन गुजकेट में भी नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आए। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स। देखो यहाँ पे आपको कर्व्स के इक्वेशन देखो, एक आपका चल रहा है y इज इक्वल टू x माइनस 1 और एक आपका चल रहा है माइनस y इज इक्वल टू x माइनस 1।
एक आपका चल रहा है x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, और एक आपका चल रहा है माइनस x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई। सही है, तो हमें पता ही है यूज टू है, इससे एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, बस वो जज कर लो। अब देखो यही क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तब तो आपको इंटीग्रेशन की हेल्प से गिनना है, लेकिन जेई में आता है तो आप खाली इसकी रफ फिगर ड्रॉ करके वहां से बना सकते हो। जैसे कि y आपका -1 है और x आपका 1 है, ये एक लाइन हो गई आपकी 1 1 पे। यहाँ के अंदर देखो तो x 1 रखे तो y आपका 0 हुआ, तो ये पॉइंट हुआ, और y आपने 0 रखा तो x, यहाँ से देखिए x 0 रखा तो y 1 हुआ, ये वाली लाइन हो गई। ये दोनों लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इस वाले में। y आपने 0 रखा तो x आपको 3 मिलेगा, ये 1 था 2 था तो इधर आएगा कहीं 3, और x आप 0 रखोगे, x आप 0 रखोगे तो y आपको 3 मिलेगा, तो इधर कहीं आएगा। अरे वाह, तो ऐसी लाइन आ रही है भाई, ये हो गई। और यहाँ पे आ जाओ तो इसके अंदर x आपने 0 रखा तो y आपको 3 मिला, तो ये वाला पॉइंट, और y आपने 0 रखा तो x आपको -3 मिला, तो इधर कहीं आ रहा है, ये वाली आ रही है। तो इससे जो एरिया बना वो आपका ये वाला बनता हुआ दिखा, क्लियर? यस। अब इसका एरिया आपको चाहिए, तो इसका एरिया निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, इंटरसेक्शन पॉइंट चाहो तो निकाल सकते हो। तो एक तो आपके पास यहाँ पे दिख ही रहा था, ये क्या था 1 0 था, ये भी आपको दिख रहा था, ये क्या था 0 3 था मे बी, क्लियर है? अब आपको ये निकालना है और ये निकालना है, ये दो इंटरसेक्शन निकालने हैं आपको, ठीक है? तो ये वाली लाइन कौन सी थी, ये वाली लाइन नेगेटिव स्लोप वाली लाइन थी, तो नेगेटिव स्लोप वाली लाइन ये है, ये, और ये वाली लाइन कौन सी थी, ये दोनों लाइन है तो पॉजिटिव स्लोप वाली है। x आपका -3 होना चाहिए, x आपका -3 होना चाहिए, तो ये थी। इन दोनों का एलिमिनेट करना है अपने को, ठीक है? तो ये आपको दिया है y इज इक्वल टू 3 प्लस x, ये दिया -y, तो मतलब दोनों का सम कर दिया, तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x आपको मिलेगा -1, x आपको -1 मिलेगा तो y आपको मिलेगा 2, ये आपका -1, 2 है। डन? वैसे ही ये दोनों तो सिंपल है, यहाँ पे हम लोगों ने जो लाइन यूज की उसके अलावा वाली लाइन यहाँ पे यूज हो रही है, तो मतलब कि ये और ये यहाँ से आपको करना था, और बाकी यहाँ पे कौन सा वो हो रहा है, अच्छा चलो यहाँ कर ही लेते हैं। ये हो गया, इन दोनों को एलिमिनेट करना है ना, तो ये आपको दिया y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, यहाँ पे दिया y इज इक्वल टू x -1, दोनों को ऐड कर दिया तो 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 1। जैसे y 1 मिला आपने यहाँ पे रखा तो x 2, ये 2,1 है। डन? डन? यस। ओके। अब इसका एरिया चाहिए था तो क्वाड्रिलेटरल बना, इससे अच्छा चलो अब गिने है तो गिन ही लेते हैं। इसका एरिया जी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, ये हो गया आपका 4 + 4 2√2, यहाँ पे देखो ये 1 + 1 तो ये √2, यहाँ पे देख लो तो ये 4 + 4 2√2, यहाँ पे देख लो आप तो ये 1 + 1 √2, तो मतलब ये कुछ पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है, ऑपोजिट साइड इक्वल दिख रही है। सही है? यस। यस। और स्लोप से अगर देखने जाएं तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन थी क्या, ये वाला? इन शॉर्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2√2 × √2, तो शायद सब 4 इसका आंसर होना चाहिए था। अब खाली मेरे मन में दुविधा थी कि इसको मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर माना है तो चेक कर लेते, ये -1 2 कैसे आया था, -1 2 इन दोनों से आया था ना, इसका स्लोप -1 है और इसका स्लोप 1 है। ओके, हाँ राइट है, तो आंसर 4 आना चाहिए था, राइट? समझ में आया ना? रेक्टेंगल बना यहाँ पे। यस सर। ओके, नेक्स्ट
लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन सेटिस्फाइंग। अब देखो ये एक चीज इस पेपर से आपको यूज टू होनी है, जो अगले मतलब के लगभग समझ लो ना 4-5 बार आएगी। दुनिया में एक ही चीज है जिसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और खुद सब सेम होता है, ई रेस्ट टू एक्स। वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको बोला है कि फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन सेम है, ठीक है, तो वहां हम देख सकते थे कि एफ ऑफ एक्स होगा ई रेस टू एक्स, राइट, ई रेस टू एक्स। लेकिन कुछ भी आगे मल्टीप्लायर में भी ये कहानी सही जाएगी, तो मैंने एज्यूम किया एफ ऑफ एक्स क्या होगा अपना k इंटू ई रेस टू एक्स, राइट। अब k के लिए अपने को एक हिंट दी होगी, अपने को दिया है यहाँ पे एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। x के बदले 0 रखो तो y आपका 1 मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको बोल रहा है कि k आपका 1 ही है, तो मतलब कि f ऑफ x आपका e रेस टू x हुआ। क्लियर? आगे जैसे जाओगे ना तो एक आध साल में यहाँ पे f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 मिलेगा आपको, ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हम लोगों ने k एज्यूम किया था। क्यों? क्योंकि 5 e रेस टू x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 5 e रेस टू x ही होगा, तो उसकी वजह से। समझ में आ रही है बात? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। g of x be a function that satisfied, g of x के बारे में बोला गया है कि g of x जो है ना वो x square minus f of x है, x square minus e raised to x है। ओके, देन द वैल्यू ऑफ, तो आपको 0 से 1 f of x मतलब e raised to x और g of x मतलब x square minus e raised to x। अब ये तो यार मतलब क्या, अब ये 0 से 1 ये e raised to x into x square minus e raised to 2x dx, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता है, e रेस टू x बाहर, x स्क्वायर, साइन बदले डिफरेंशिएट किया, साइन बदले डिफरेंशिएट किया। क्लियर? या तो आप बाय पार्ट्स यूवी से गिनो या तो मेरी ट्रिक से गिनो, माइनस e रेस टू 2x का e रेस टू 2x बाय 2। ओके, और n लगानी है आपको 0 से 1। जैसे ही आपने 1 लिखोगे ये 1 माइनस 2 प्लस 2, तो 3 माइनस 2 ये 1 हो जाएगा, e रेस टू 1 मतलब ये e हो जाएगा माइनस e रेस टू 2, तो e रेस टू 2 बाय 2 हो जाएगा। ये 1 रखने से हुआ, माइनस करके 0 रखोगे, ये 0 तो 2 इंटू e रेस टू 0 मतलब जस्ट 2 माइनस 1 बाय 2, 2 माइनस 1 बाय 2 मतलब ये हो गया 2 में से आधा गया तो 1.5 मतलब 3 बाय 2, तो माइनस 3 बाय 2। तो आपका आंसर e माइनस स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 बाय 2 होना चाहिए था, e माइनस स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 बाय 2। क्लियर है? यस सर। ओके, आगे जाते हैं। कितना हाफ पेपर हो गया? 50 क्वेश्चन हुए। डिग्री ये अभी किया वो 42 था। ओके, द डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला उस एक्सिस इज एक्स एक्सिस। आपको उसका ऑर्डर डिग्री बताना है जिसकी फोटो ऐसी आती हो। क्लियर? क्लियर? तो सिंपल समझ लो, इसके जो वर्टाइसिस होंगे वो क्या हो सकते हैं, तो h,0 वर्टाइसिस होंगे। अगर किसी के वर्टाइसिस h,0 है तो उसका इक्वेशन आप क्या निकालोगे, तो y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 समथिंग x माइनस h। ये आपका पैराबोला का इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h। क्लियर? तो इसमें 2 आर्बिट्री कांस्टेंट मुझे दिख रहे हैं, तो मैं 2 बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं, तो y स्क्वायर का 2y y1 इज इक्वल टू 4a कांस्टेंट x का 1। तो जहां 4a दिखेगा, एक बार और कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो इन शॉर्ट y1 इज इक्वल टू 2a, सो y2 प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y2 मैक्सिमम ऑर्डर कितना, मतलब कौन सा ऑर्डर का ये डिफरेंशिएशन है, तो सेकंड ऑर्डर का, और उसकी डिग्री कितनी चल रही है 1, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1, तो वैसा आपको पहला ही ऑप्शन मिला है। क्लियर है? यस सर। ओके, ऑर्डर डिग्री पहले आता था, अब तो कुछ के तक ही रहेगा, उसको आप जेई में एक्सपेक्ट नहीं करोगे ऑर्डर डिग्री को। लेकिन हाँ, ये शायद से अगर मैं रोंग ना हूं तो आपकी एनसीईआरटी का लास्ट मिसलेनियस एग्जांपल है या तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आईएमपी टेक आपकी किताब में लिखा होगा इस क्वेश्चन को ऑलरेडी। ठीक है,
अगर आप हरी सब्जी खाते हो, आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको dy बाई dx अकेला चाहिए, तो चलो भाई पहले अपने विथ रूल जा रहे हैं, तो चलो भाई तू इधर जा, ये माइनस ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x माइनस ई रेस टू tan इनवर्स y हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल कर दिया, हमें पता है कि डायरेक्ट ना दिखे तो रेसिप्रोकल कर लेने का, तो dx बाई dy माइनस यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये e रेस टू tan इनवर्स y माइनस x ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको दिखने लगा, ये बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए, dx बाई dy प्लस x अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर 9 चैप्टर की लास्ट मेथड e रेस टू tan इनवर्स y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखो ये किसी की तरह दिखा, किसकी तरह दिखा, तो ये बताएगा किसकी तरह दिखा, dx बाई dy प्लस p ऑफ y इनटू x इज इक्वल टू q ऑफ y। मैचिंग करो कि कॉलेज में 7 मार्क्स में आएगा अगले साल, तो p ऑफ y आपको क्या मिला 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q ऑफ y आपको क्या मिला e रेस टू tan इनवर्स y ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर, जिसको आप बोलते हो लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE। क्लियर है, जैसे ही आपको पता है LDE है तो आपको गिनना पड़ता है, क्या गिनना पड़ता है IF क्या होता है e रेस टू p ऑफ y dy, मेथड याद कर लो, तो e रेस टू p ऑफ y चल रहा है 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy, तो ये आपको मिला e रेस टू tan इनवर्स y, क्या मिला e रेस टू tan इनवर्स y। अब इसका सॉल्यूशन आपको पता होना चाहिए, किसका डिफरेंशियल इक्वेशन था x का, किसका था x का, इसका सॉल्यूशन क्या होगा x इंटू IF इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन IF इंटू q ऑफ y dy प्लस c। इसके अंदर चीजों को सब्स्टिट्यूट करो, एकदम यूनिक मेथड मैंने बताई थी याद हो तो चीजों को आप सब्स्टिट्यूट करते हो, तो x इंटू IF आपका क्या आया था e रेस टू tan इनवर्स y इज इक्वल टू राइट हैंड साइड IF आपका है e रेस टू tan इनवर्स y, और q ऑफ y आपका है e रेस टू tan इनवर्स y, दो बार आ गया था, ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर e रेस टू tan इनवर्स y 2 बार आ गया था, मिस्टेक नहीं हुई है ना, 1 प्लस वाई स्क्वायर। चलो आया है तो अब करेंगे क्या, गिनेंगे और क्या। ठीक है, तो इसके अंदर राइट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन के लिए tan इनवर्स y को मैं t मान रहा हूँ, 1 ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर dy मेरा dt हो गया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड ये e रेस टू t इंटू e रेस टू t, तो e रेस टू 2t, और dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, चलो भले हुआ आंसर तो आ गया dt, तो e रेस टू 2t का क्या हो गया e रेस टू 2t बाई 2 प्लस c, और लेफ्ट हैंड साइड आपका इतना तो चल ही रहा था, तो आपको यहां से आंसर मिलना चाहिए था। ओके, ये 2 को इधर भेज दो, तो 2x e रेस टू tan इनवर्स y को t ही मान रहा हूँ, लास्ट में आंसर में सेट कर दूंगा, तो 2x e रेस टू t इज इक्वल टू e रेस टू 2t, और ये जो 2c है ना उसको k बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देख के मैं बता रहा हूँ, तो यहां से देखो तो आपका आंसर 2x e रेस टू t, ये रहा 2x e रेस टू t इज इक्वल टू e रेस टू 2t, e रेस टू 2t प्लस k, तो आपका b सेट हो जा रहा है। क्लियर है, क्लियर है, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ऐसा मान के चलना, मतलब चांस मेजोरिटी है कि ही आएगा ही। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कोई पढ़ के बताए, क्वेश्चन यहाँ पे ढक गया है, इसका क्वेश्चन कोई पढ़े, उसका नेक्स्ट जो था डिफरेंशियल वाला, If the equation of the locus of a point equidistant from the points a1 b1 and a2 b2 is a1 minus a2 into x plus b1 minus b2 a1 into y. a1 a2 a1 b1, सॉरी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता, a1 b1 and a2 b2 a2 b2, इससे इक्विडिस्टेंस पे पॉइंट, तो मान ले कि वो p ऑफ x y है, तो मतलब pa इज इक्वल टू pb, चला ये a मान रहा हूँ, ये b मान रहा हूँ, राइट, इन शॉर्ट pa स्क्वायर इज इक्वल टू pb स्क्वायर चला,
तो इन शॉर्ट x स्क्वायर माइनस 2a1x प्लस a1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2b1 y प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2a2x प्लस a2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2b2y प्लस b2 स्क्वायर। यहाँ पे देखा तो x स्क्वायर y स्क्वायर तो देखने के लिए थे, x स्क्वायर y स्क्वायर देखने के लिए थे, x वाले टर्म इधर चली गई तो ये 2a2 माइनस 2a1x ओके। वैसे ही y वाले टर्म इधर चली गई तो 2b2 माइनस 2b1y ओके। कांस्टेंट टर्म इधर आ गई सब, तो यहाँ पे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 ओके। हाँ वापस क्वेश्चन रेड कर। हाँ सर। इक्विडिस्टेंस हाँ कंटिन्यू। The equidistance from the points a1 b1 and a2 b2 is a1 minus a2 into x plus b1 minus b2 into y plus c is equal to 0. Then c is इजी क्वेश्चन। अब मैंने यहाँ देखो, यहाँ आपको एक पॉइंट दिया है, एक दूसरा पॉइंट दिया, आपको बोला है कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे आने वाले पॉइंट का लोकस ये है, तो सी कितना। तो अब आपको बोला है कि इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे, तो मान लो कि इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट पी ऑफ एक्स वाई है, तो आपको बोला है कि पी का ए से दूरी ही पी की बी से दूरी है। मैंने डिस्टेंस का स्क्वायर कर लिया। अब यहाँ पे वो डिस्टेंस का स्क्वायर अप्लाई किया, फिर जो कटते थे उसको काटा, सिंप्लीफाई किया। अब यहाँ से मैं -2 कॉमन ले रहा हूँ, तो वो मेरा बनेगा a1 माइनस a2x। यहाँ से भी -2 कॉमन लिया, वो मेरा बना b1 माइनस b2y। यहाँ से -2 कॉमन लिया तो -1/2 और ब्रैकेट में हो गया a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर माइनस b2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको और इसको मैच किया तो c मुझे मिला इतना। अब इसमें ये माइनस को अंदर भेज दूं तो c मुझे मिला 1/2 a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। तो ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए था 1/2 a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। ऐसा भी क्वेश्चन नहीं आएगा ऐसा मान के चलो, हरगिज ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा लोकस वाला। देखते हैं कि इसके अंदर किसका लोकस पूछा है। लोकस ऑफ सेंट्रोइड, सेंट्रोइड जानते हो ना, तीनों का सम डिवाइड बाय 3, ठीक है। ट्राइंगल का सेंट्रोइड बताओ, उस वर्टाइसेस आर दिस जिसका लोकस पूछा है उसको हम याद करो। 11th में थे तो लाइन के अंदर पहले तो ढेर सारे लोकस के क्वेश्चन ही किए थे, उसी में से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन है ये एक्स वाई। जिसका लोकस चाहिए उसको आप h, k बोलते हो, लास्ट में एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हो, तो ऐसा टाइम पास क्यों करा, हम डायरेक्टली एक्स वाई बोल देते हैं। तो वो क्या है, आपको सेंट्रोइड का लोकस चाहिए, तो सेंट्रोइड को आपने एक्स वाई बोल दिया, तो सेंट्रोइड इन 3 पॉइंट के लिए क्या होना चाहिए था, तो होना चाहिए था a cos t प्लस b sin t प्लस 1 डिवाइड बाई 3 कोमा a sin t माइनस b cos t प्लस 0 डिवाइड बाई 3। इन शॉर्ट 3x, ये 3 इधर गया और ये 1 इधर आया, तो 3x माइनस 1 आपका ट्रिग्नो बना, जो फिलहाल a cos t प्लस b sin t है। वैसे ये 3 इधर गया, इधर तो कुछ कांस्टेंट है नहीं, तो 3y आपका ट्रिग्नो बना a sin t माइनस b cos t। अब देखो आपको करना क्या है, आपको t को एलिमिनेट करना है। आप इन दोनों में कौन सा रिलेशन अप्लाई करो तो t एलिमिनेट हो जा रहा है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान, मैंने ऑप्शन की ओर भी देखा, तो ऑप्शन बोल रहा है कि यार स्क्वायर का सम करो, स्क्वायर का सम करो। तो यहाँ पे ये 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर, इधर a स्क्वायर cos स्क्वायर और नीचे a स्क्वायर sin स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया, लास्ट टर्म में b स्क्वायर sin स्क्वायर और इधर b स्क्वायर cos स्क्वायर को b स्क्वायर हो गया, और मिडिल टर्म 2ab cos t sin t, इधर माइनस 2ab cos t sin t कट गए। तो आपका कुछ ऐसा आंसर होना चाहिए था 3x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? क्लियर? इस तरह से कुछ लॉजिक लगा लेना, बट मान के चलो कि लोकस का क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। वैसे तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो है ना, वो
बहुत मतलब मान लो कि ना के बराबर पूछी जाती है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस आप बोल सकते हो, लेकिन फिर भी खाली एक मन में डर है, मैं पूरा श्योर नहीं हूं, लेकिन इसी साल का पेपर मतलब 2021 का जो लास्ट में हुआ ना, सबसे लास्ट में कब हुआ था, सब अगस्त में उसके किसी एक सेशन में शायद से दिखा, बाकी 2010 से 2020 तक एक सिंगल क्वेश्चन पेयर ऑफ लाइंस का नहीं था, ठीक है। लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है कि मतलब झट से पढ़ने में कोई मिस्टेक हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक है कि शायद से अगस्त वाली शिफ्ट में था क्वेश्चन, ठीक है। अगर क्वेश्चन है तो जितनी मेथड आएगी वो हमें करते जाना है, ठीक है। ये एक्चुअल में पढ़ाया नहीं है तुम लोगों को, लेकिन जितना आएगा उतना अभी से नोट्स बनाते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। चांस मैंने बताया ना 1% से भी कम है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना है, ठीक है। देखो क्या है, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2p xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2q xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बी सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर टू। मतलब ये इसका एंगल बाइसेक्टर है या तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। तो इसके लिए आपको क्या आता होना चाहिए, ये तो मतलब क्वेश्चन हो गया, आपको कौन सी थियरी इसके लिए आती होनी चाहिए। तो होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइंस है, ठीक है। ये सबके लिए नया ही है, नोट्स बना देना, दिमाग में डाल लेना। इसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, इसका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। क्लियर है? देखो मैं श्योर नहीं हूं, बहुत दिनों के बाद ये मतलब कि मेथड आज रिकॉल कर रहा हूं, मतलब समझ लो ना कि बहुत टाइम हुआ, लास्ट ईयर पढ़ा था, उसके बाद बीच में कभी सोल्व नहीं किया है। जस्ट हम ट्राई करते हैं कि क्या होता है, अगर रॉन्ग नहीं हो तो ये होगा, अगर रॉन्ग होगा तो कुछ नहीं, स्किप करना, कल पढ़ के बता दूंगा कि रियलिटी में क्या था। अगर ऑप्शन सेट नहीं हो पा रहा है, राइट आंसर नहीं आ रहा है तो ठीक है। तो आप इनमें से किसी एक को उठा लो, जैसे कि आप इसको उठा सकते हो, इसको उठा सकते हो, जो मन करे उसको उठा लो। इसको उठा लेते हैं, आपको दिया है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अच्छा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2q xy इज इक्वल टू 0, ये आपका लाइन का इक्वेशन है। क्लियर? इसको आप इसके साथ मैच करो तो आपको a मिला 1, b मिला -1 और यहाँ पे 2h के बदले -2q है तो h मिला -q। क्लियर? तो इसका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन क्या होता था? इसके एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होता था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी, a माइनस बी तो 1 माइनस -1 तो इन शॉर्ट 2 इज इक्वल टू xy अपॉन h, तो h कितना है यहाँ पे -q, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो -q(x स्क्वायर प्लस q(y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। इन शॉर्ट यहाँ से आपका एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन जनरेट हो गया qx स्क्वायर माइनस qy स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। आपको बोला है कि ये जो है ना वो ये है, क्योंकि हम लोगों ने ये q वाला लेके यहाँ से यहाँ आए थे, ठीक है। तो मैचिंग करें तो q आपको 1 दिख रहा है, परफेक्ट, q आपको 1 दिख रहा है और -2p आपको 2 दिख रहा है, तो इन शॉर्ट p आपको -1 दिख रहा है, q आपको 1 दिखा, p आपको -1 दिखा, तो pq आपका -1 होना चाहिए। आंसर चेक करो तो क्या pq -1 है? चेक करो जल्दी। T इज इक्वल टू क्यू है। p इज इक्वल टू q है,
P इज इक्वल टू क्यू इसमें नहीं आया है, अपना आया है PQ इज इक्वल टू -1। P इज इक्वल टू क्यू है। वो लोग मेरा व्हाट्सएप भी बंद है, तो इसको आप होल्ड पे रखो, एक दिन का मुझे रीडिंग चाहिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन के लिए आते जाते मैं कभी भी करा सकता हूँ ये वाला क्वेश्चन। वैसे तो कोई मैंने थियरी रॉन्ग नहीं यूज की लग रही है। x² by² 2hxy इसका एंगल बाइसेक्टर होता था x² - y² अपन a - b इज इक्वल टू xy अपन h। ओके, अगर ऐसा है तो pq -1 होना चाहिए था। उसके अंदर आंसर दिया है p इज इक्वल टू q। यस सर। ओके ओके ओके, तो इसको आप होल्ड पे रखो, ठीक है। इसको अभी भूल जाओ कि ऐसी कोई ના સર हाँ સોલ્યુશન આપ્યું છે ને એમાં PQ is equal to -1 જ છે PQ is equal to -1। એટલે પાછળ જે સોલ્વ કરીને આપ્યા છે ને બધા ક્વેશ્ચન हाँ 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 એમાં તમે કરી છે એ જ મેથડ કરી છે અને એમાં આન્સર PQ is equal to -1 આપ્યો છે हाँ, तो फिर आप लोग क्या करो, सबसे पहले ये एक चीज खाली दिमाग में डालो। वैसे तो आप लोगों को 2 डिग्री जनरल इक्वेशन मैंने पढ़ाया है, तो इसलिए दिमाग में डालना कोई बड़ी बात नहीं है। पेयर ऑफ लाइन के बारे में भी बताया था, खाली पढ़ाई नहीं है। 2 डिग्री जनरल इक्वेशन अगर आपको याद हो तो ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0, ये सब कुछ एक डिटर्मिनेंट की वजह से बनता था, याद है क्या? ABC A H G फिर H B F और यहाँ पे G F C। इस डिटर्मिनेंट की वजह से पूरा खेल बनता था। 0 हो तो क्या, नॉन 0 हो तो क्या, एक जनरेटेड कॉइन एक डीजनरेटेड कॉइन, ये सारी कहानी आपको पढ़ाई थी, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया था। खाली ये होमोजेनियस पेयर ऑफ लाइंस नहीं कराया था, तो वो अभी दिमाग में डाल लो। अगर आपको ये इक्वेशन दिया जाए तो उसका एंगल बाइसेक्टर ये होता है। इस तरह से आप खाली नोट डाउन कर लो ना, बहुत कम चांसेस है, बट अगर आता है तो अपने को अफसोस ना हो कि यार रास्ते में आया था लेकिन हम लोगों ने छोड़ दिया था। तो उसकी वजह से आज के दिन में आपको ये एक चीज यूज टू होनी है, मतलब प्रिपेयर कर लेनी है, ठीक है। आज के दिन का होमवर्क ये है कि आप पेयर ऑफ लाइन का एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन प्रिपेयर करोगे, ठीक है। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। यहाँ से ये बना, इसका क्या हुआ, तो यार x² - y² और सोचो कि एटलीस्ट 1 ईयर 12th मंथ के बाद ये कहानी आई थी यार, और सडनली आपको अप्लाई भी राइट ही लगा। मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब फॉर्मूला मिसमैच हो गई। अगर सोचो मेरे से याद रह गई तो आपको तो एग्जाम देनी है, तो आपको तो याद रख ही लेनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है सर हाँ। सर इसमें बी भी तो हो सकता है ऑप्शन। बी क्या है, बी कैसे हुआ भाई? p इज इक्वल टू -q, p इज इक्वल टू -q। p है आपका -1 और q है आपका 1। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। तो फिर अपने p इज इक्वल टू -q भी हो सकता है और pq इज इक्वल टू -1 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, हरगिज हो सकते हैं दोनों, कोई ना नहीं है। यहाँ पे कंपेयर करते हैं, वो कोइंसिडेंट लाइन वाला केस लेते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये अपना आया था और ये अपना आया है, तो इन शॉर्ट देखो तो q/1, यहाँ पे q यहाँ पे 1 इज इक्वल टू इधर -q -q/-1 इज इक्वल टू 2/-2p, ठीक है। इन शॉर्ट q इज इक्वल टू यहाँ पे -p, वो भी हो सकता था, दोनों हो सकते थे, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि सेटिस्फाई दोनों कर ही रहे हैं तो दोनों हो ही सकते हैं ना। अगर pq -1 है तो p इज इक्वल टू -q भी सेट हो ही जा रहा है, और यहाँ पे करके भी दिखाया कि हो रहा है,
वो भी वर्क कर रहा था, तो पीछे एक ही आंसर दिया, ऐसा है? હા સર, હા, sir. પાછળ આમાં ક્યુ ને ગુણી નથી નાખ્યો, આમાં 2 ને પેલી બાજુ લઈ ગયા છે અને પછી એને સરખાયું છે x² - y² વાળા સાથે. પણ આપણે આ જે કર્યું એમાં ભૂલું છે, આ બી તો સાચું જ છે ને? हो सकता है ના भाई। સાચું જ છે, પણ એમણે q બરાબર 1 ને p બરાબર -1 એવું નહીં લીધું, ખાલી પેલી બાજુ સરખાઈને 2/q બરાબર 2p -2p કેવી રીતે સરખાયું છે. વાત સાચી, પણ આપણે જે કર્યું એ બી તો સાચું જ છે ને, એમાં ભૂલ ક્યાં છે? આપણે જે નહીં, કર્યું ભૂલ જો નહીં કરી. આની અંદર થિયરી કેવી વર્ક કરે કે આના પરથી આ આવે, આ એની થિયરી છે. હવે એની અંદર કોઈ વ્યક્તિ એવું થોડે છે કે ક્રેમ કરીને આવશે કે આ જ આન્સર આવશે, આ બી તો આવી શકે ને। ચલેગા ભાઈ પણ હાર્दिक? સર પેલું p પેલી બાજુ ગુણાકારમાં જાય તો pq નથી? p પેલી બાજુ ગુણાકારમાં જાય એની પહેલા અહીંથી 2 2 2 2 કટ થઈ જાય, સમજ? तो q इज इक्वल टू माइनस pb, अच्छा 1/p થાય। સોરી 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 મને એવું લાગ્યું હતું કે આ પેલું ઇક્વલ થઈ જાય છે। ઓકે રાइट, एक ही आंसर आएगा हार्दिक, pq इज इक्वल टू -1। कैसे आएगा? तो यहाँ पे मैंने बताया कोइंसिडेंट लाइन वाला केस, उनके कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है, उस वाले मेथड से जाएगा तो एक्यूरेट मिलेगा। यहाँ मैं फास्ट आंसर लाने के लिए ए और मतलब पी और क्यू की वैल्यू सोच रहा था, लेकिन रियलिटी में ये मेथड होती है, तो वहां से आपको PQ -1 मिल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओहो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिया है। A square of side A lies above the x-axis and has one vertex। लाइन का क्वेश्चन है, लाइन का क्वेश्चन तो इजी होता है। वन वर्टेक्स एट ओरिजिन, एक यहाँ पे उससे एक स्क्वायर बन रहा है जो ऊपर की ओर ही दिखेगा, जिसकी साइड की लेंथ है a। द साइड पासिंग थ्रू द ओरिजिन मेक्स एन एंगल अल्फा। ओरिजिन से जो साइड पास ऑन हो रही है वो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल क्रिएट कर रही है, तो ये अल्फा है। और ये लेंथ आपको पता है, ये लेंथ कितनी है a, तो इसके पॉइंट आप इजीली बना लोगे, a cos अल्फा a sin अल्फा। क्लियर? अब देखो स्क्वायर है तो यहाँ से एक दूसरी साइड भी जानी चाहिए, और दोनों के स्क्वायर है तो बीच में कितना एंगल होगा 90, तो इसके पॉइंट भी आप इजीली बना लोगे, a cos 90 प्लस अल्फा। अब ये एंगल कितना हो गया 90 प्लस अल्फा, तो cos 90 प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। सिमिलरली a sin 90 प्लस अल्फा तो क्या हो जाएगा cos अल्फा हो गया। और एक तीसरा यहाँ पे आएगा ऐसा, ठीक है? तो आप यहाँ पे 90 सोचो और उसकी लेंथ आप सोच सकते हो, लेंथ कितनी हो जाती है, तो ये √2a हो जाती है। स्क्वायर का डायगोनल की लेंथ √2a होती है, याद है ना? a² प्लस a² का रूट हो यस गया। सर। और ये एंगल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका π/4 प्लस अल्फा हो जाएगा, अगर आप समझ पा रहे हो तो। ठीक है, ये एंगल यहाँ से आप √2a cos π/4 प्लस अल्फा, √2a sin π/4 प्लस अल्फा, ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो। आपको पूछा क्या है, द इक्वेशन ऑफ इट्स डायगोनल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपको इसका इक्वेशन बताना है, इस चीज का इक्वेशन बताना है। आपके पास 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। या तो आप इसका स्लोप निकाल लो, वहां से भी आ जाएगा।